हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आपको डायमेंशन के दूसरे लेक्चर के ऊपर बात करने वाला हूँ। दूसरे लेक्चर में मैं आपको डायमेंशन के रिलेटेड कुछ कमांड्स में क्लियर करने वाला हूँ। और ये वीडियोस भी उम्मीद करता हूँ कि लास्ट की तरह आपको ये वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना स्किप करते वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे ऑटोकैड शीट ओपन कर रखी है। और आज के टॉपिक में सबसे पहले आपको बता रहा हूँ जॉग डायमेंशन। जॉग डायमेंशन बेसिकली होता क्या है उसके बारे में बता दूँ मैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब सपोज करो आप ये एक शीट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आर्क बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये आर्क जो है इसका सेंटर पॉइंट बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं इसका सेंटर पॉइंट बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका रेडियस अगर मुझे शो करना है तो जॉग डायमेंशन से मैं शो करूंगा। मतलब जॉग डायमेंशन जो होता है हमारा, किसी भी आर्क का सेंटर पॉइंट अगर शीट से बाहर या ड्राइंग से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जॉग डायमेंशन के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप यहाँ पे जॉग लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, या फिर कमांड डाल सकते हो डीम जॉग, DIMJOG, ठीक है। ये हमने डाला और इस सर्कल पे क्लिक किया, ठीक है। फिर बाहर कहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ पे भी आप जितना बड़ा जिगजैग ये शो करना हो उतना बड़ा जिगजैग ये शो कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये जिगजैग ये डायमेंशन शो करता है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस आर्क का जो सेंटर पॉइंट है बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि हम सेंटर से हम डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका रेडियस शो करने के लिए, यानी किसी भी आर्क का सेंटर पॉइंट अगर बाहर एग्जिस्ट करता है तो उसका रेडियस शो करने के लिए हम जॉग डायमेंशन यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बाद से आता हमारा जॉग से रिलेटेड ये है जॉग लाइन डायमेंशन। जॉग लाइन डायमेंशन बेसिकली उसलिए होता है, जैसे मान लो आपकी शीट A4 शीट है। अब A4 शीट का डायमेंशन 297 × 210 होता है। अब उस पर आपको मुझे 500 mm की लाइन बनानी है तो शीट पे तो ऑटोमेटिकली बन नहीं पाएगा। तो सपोज करो आप कि मैंने एक लाइन बना दी या एक पाइप है, इसका साइज़ जो है इस शीट से बाहर एग्जिट कर रहा है, तो मैं इसको ब्रेक करके दिखा दूंगा, ठीक है। सपोज करो ये मान लो कि ये बाहर, इसका डायमेंशन जो है बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर कैसे दिखाऊंगा इसको मैं? तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा बीच से और इसको थोड़ा अंदर ला दूंगा, अगर ये सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ब्रेक करके इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इस तरीके से ब्रेक हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करके दिखा दिया, ठीक है। जैसा लग रहा है कि इतना पार्ट मैंने कट करके इसको अंदर ला दिया है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन मुझे शो करना है तो उसके लिए हम जॉग लाइन डायमेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। लीनियर डायमेंशन यूज़ नहीं करेंगे, जॉग लाइन डायमेंशन यूज़ करेंगे। इसका कमांड होता है हमारा DIMJOGLINE। इसका डायमेंशन अगर मुझे शो करना है तो सबसे पहले आपको लीनियर डायमेंशन शो करना होगा, DLI। ये हमने कमांड डाला, लीनियर डायमेंशन का कमांड डाल दिया, यहाँ से आकर हमने क्लिक किया, यहाँ पे डायमेंशन इसका दिखा दिया। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो करना होगा कि यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन नहीं है, ये ब्रेक हुआ डायमेंशन है। तो कैसे शो करेंगे? DIMJOGLINE, ठीक है। ये डाला हमने और इस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे कहाँ पे आपको दिखाना है? मुझे इस एरिया में ब्रेक हुआ तो इस एरिया में हम इस तरीके से दिखा देंगे। यहाँ पे जिगजैग शो हो जाएगा, जो ये बताएगा, ये डिस्क्राइब करेगा कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ब्रेक करके इसका डायमेंशन रियल में इतना नहीं है लेकिन इसको इतना दिखाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जॉग लाइन डायमेंशन शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन बेसिकली होता है क्या, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है। अब इसका मुझे डायमेंशन शो करना है तो सबसे पहले मैं बेस लाइन डायमेंशन यूज़ करने के लिए एक लीनियर डायमेंशन शो करना होगा। एक लीनियर डायमेंशन हमने लिया, यहाँ से तक हमने डिस्प्ले करा दिया, ओके। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम? लीनियर डायमेंशन दिखाने के बाद बेस लाइन डायमेंशन यूज़ करेंगे। इसका कमांड है हमारा DIMBASE, ठीक है। ये कमांड हमने डाला। अब जैसे ही आप कमांड डालोगे तो यहाँ से ये टच करते हुए एक वो डायमेंशन इसको डिस्प्ले करा देगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे कहाँ तक दिखाना है वहाँ तक डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो गैप जो है, ये गैप बहुत ही कम आ रहा है। आप गैप को मेंटेन कर सकते हो डायमेंशन स्टाइल में जाके, डी एंटर कमांड डालो, डायमेंशन स्टाइल के अंदर मॉडिफाइड करो। उसके बाद यहाँ पे जाओ, लाइंस के अंदर यहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। बेस लाइन स्पेसिंग हमने दे दिया 2, ओके किया।
सेट करेंट क्लोज। अब ऑटोमेटिकली ये जो हमारा चेंज हो जाएगा, इसको डिलीट करता हूँ मैं, फिर से DIMBASE कमांड डाला हमने और इस डायमेंशन पे क्लिक किया, ये देखो आप, ठीक है, फिर से कमांड डाला, इस पर क्लिक किया हमने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो गैप बढ़ गया हमारा, ठीक है। फिर जहाँ तक देना है वहाँ तक क्लिक करते हो। आपको बार बार डायमेंशन लाइन लीनियर डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बेस लाइन से ऑटोमेटिकली एक फर्स्ट रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये डायमेंशन डिस्प्ले करता जाएगा जहाँ तक आपको चाहिए, ठीक है। तो ये अपने काम को ईजी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेस लाइन डायमेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो बेस लाइन डायमेंशन को अगर गैप और बढ़ाना है तो आप डायमेंशन स्टाइल में जाके बेस लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। इसके बाद से एक और आता है हमारा कंटिन्यूस डायमेंशन। इसका कमांड होता है हमारा DIMCONT, DIMCONT। ये हमने डाला कंटिन्यूस डायमेंशन, इस डायमेंशन पे क्लिक किया हमने। तो जो पहला वाला लीनियर डायमेंशन है उसके एंड पॉइंट से उसके बाद वाला स्टार्ट होगा, फिर उसके पहले वाले के एंड पॉइंट से उसके बाद वाला स्टार्ट होगा। मतलब कि ये बेस लाइन में क्या होता था कि एक फर्स्ट रेफरेंस मान के आगे तक का डायमेंशन दिखाता था, जबकि इसके अंदर नेक्स्ट वाले के एंड से आगे वाले तक का एंड, मतलब आगे वाले तक का जहाँ तक मुझे डायमेंशन चाहिए वहाँ तक का डिस्प्ले कराएगा। मतलब एक स्पेसिफिक लाइन का डायमेंशन डिस्प्ले कराएगा, लेकिन कंटिन्यूस कराता रहेगा जहाँ तक आपको चाहिए। बार बार आपको लीनियर डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से कंटिन्यूस डायमेंशन और बेस लाइन डायमेंशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों को कब और कहाँ यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको डायमेंशन बेस लाइन डायमेंशन और कंटिन्यूस डायमेंशन का कमांड नहीं याद रह रहा तो आप एनोटेशन में जाएंगे, एनोटेट के अंदर यहाँ पे कॉन्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूस डायमेंशन और बेस लाइन डायमेंशन का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो जॉग वाला डायमेंशन बताया था वो जॉग बेसलाइन जॉग हमारा यहाँ से भी डिस्प्ले हो जाएगा, और जो अभी तक मैंने लास्ट लेक्चर में जो कमांड बताया था वो यहाँ से भी सारे के सारे कमांड डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। अगर कमांड आपको याद है तो वेल एंड गुड, आपको वहाँ से कमांड के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको मैं कमांड के लिए ही रेफर करता हूँ कि आप कमांड याद रखें, क्योंकि अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, फिर वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है उनके ग्राफिक यूजर इंटरफेस में, तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कमांड याद रहेगा तो फिर आप इजिली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो कमांड है हमारा डायमेंशन ब्रेक। सपोज करो आप कि यहाँ से यहाँ तक मैंने डायमेंशन दिखाया, अब मैं एक और डायमेंशन दिखाता हूँ मैं इस लाइन का, सपोज करो, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये दोनों डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन और ये डायमेंशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये गलत मेथड है, क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये लाइन की तरह कंसीडर की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ब्रेक करके दिखाना होगा, जहाँ पे भी दो डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन ये डायमेंशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो वहाँ पे ब्रेक करके दिखा देंगे। ब्रेक करने के लिए DIMBR कमांड है, DIMBR कमांड डालेंगे और इस डायमेंशन लाइन और इस डायमेंशन लाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ब्रेक का गैप कितना होगा वो आप डायमेंशन स्टाइल में जाके सेट कर सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ डायमेंशन स्टाइल में कैसे चेक करना है। डी एंटर करो, आप डायमेंशन स्टाइल में गए, मॉडिफाइड करो, इसके अंदर मॉडिफाइड करने के बाद से यहाँ पे ब्रेक डायमेंशन, यहाँ पे गैप होगा, यहाँ पे देखते हैं, ये सिंबल साइन डायरो, उसके अंदर जाना आप, यहाँ पे ब्रेक साइज का ऑप्शन है, यहाँ पे डाल दो आप 4। ओके, सेट करें, क्लोज। ठीक है, अब देखो गैप बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैप बढ़ा सकते हो इसके अंदर। तो ब्रेक का गैप कितना होना चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आते हैं अगला टॉपिक जो हमारा डायमेंशन इंस्पेक्शन। डायमेंशन इंस्पेक्शन बेसिकली होता क्या है, सपोज आपने कोई ड्राइंग बना दी, उसको चेक करना है आपको, मतलब आपके बॉस को चेक करना है, या आप अपनी कंपनी में मैनेजर हो, आपकी किसी एग्जीक्यूटिव ने ड्राइंग बनाई है, उसको चेक करना है, तो किस तरीके से चेक करके आगे ड्राइंग पास करोगे, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। डायमेंशन इंस्पेक्शन का कमांड होता है DIMINSPECT। एक कमांड डाला हमने, इसके बाद से ये कमांड आने के बाद से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे सेलेक्ट डायमेंशन का ऑप्शन है, सेलेक्ट डायमेंशन पे क्लिक करो, किस डायमेंशन को इंस्पेक्ट करना है इस पर क्लिक करना है। एंटर किया हमने, सपोज आपके एग्जीक्यूटिव ने डायमेंशन दिखा रखा है और आपने चेक किया तो इसमें डायमेंशन में 58.21 की जगह आपने पाया कि 55 आ रहा है, तो कितना परसेंट का एरर है। सपोज करो आप इसके अंदर मुझे 5% का एरर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इंस्पेक्शन रेट, कितना इंस्पेक्शन सही हुआ है। सपोज इंस्पेक्शन जो सही हुआ है हमारा 5% का एरर है, यानी 95% सही है, तो आप 95% डाल दो। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लेबल डाल सकते हो, सपोज ABCD करके लेबल डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दी A। ठीक है, नंबरिंग आप कर सकते हो। ये मेथड है किस किस तरीके से दिखाना है। राउंड मतलब ये एक स्लॉट टाइप का राउंड फिगर में आएगा, ये इस तरीके से कॉनिकल शेप में आएगा, और ये बिना किसी फिगर का आएगा। तो सपोज मैंने राउंड लिया और ओके कर दिया, यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये A नंबर का जो लेवल का डायमेंशन है 15.21, 95% ही एक्यूरेट है, मतलब इसमें 5% का एरर है, तो वो दोबारा इसको चेक करेगा। आप दोबारा इसको इंस्पेक्ट करोगे और
इसको करेक्ट करके भेजोगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायमेंशन का इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।